हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लतिका शॉर्ट्स में। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 से 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो रात को सभी गृहिणियों को अपने रसोई घर में उस नियम को अगर वो डेली पालना करती हैं, रसोई घर के उस नियम को डेली अगर वो करती हैं तो हमारे घर में सुख शांति और बरकत हमेशा बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है गैस चूल्हे की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, गैस चूल्हे को रात को हमें बिल्कुल साफ कर मतलब बिल्कुल आटे का एक कण भी इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल साफ़ कर साबुन से धो पोंछ कर इसके जो बर्नर है उनको बिल्कुल साफ़ कर और सोना चाहिए। और सबसे ध्यान में देने वाली बात ये है कि हमें गैस के चूल्हे पर कभी भी कोई भी भार रखकर नहीं सोना चाहिए, चाहे वह गैस का लाइटर ही हो। समझे आप? कभी भी हमें गैस के चूल्हे पर कोई भी भार रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अगर हम गैस के चूल्हे पर भार रखकर सोते हैं तो इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है, क्योंकि अन्नपूर्णा भी एक लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आज से आप लोग ये बात ध्यान रखें कि गैस के चूल्हे को हमें पूर्णतया रात को साफ़ करके सोना है और गैस के चूल्हे पर हमें कोई भी भार नहीं रखना है। तो ये है पहला नियम जो मैंने आप लोगों को रसोई घर से संबंधित बताया है। ये देखिए, रात का समय है, मैंने मेरी पूरी रसोई क्लीन कर दी है। अब आती है चकले बेलन की बारी। चकले बेलन का भी हमारे रसोई घर से बहुत गहरा संबंध है। रात को सोते समय या दिन में कभी भी हमें चकले के ऊपर कोई भार नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे दीदी आपने तो बोतल रख रखी थी। मैंने बोतल आप लोगों को वीडियो में समझाने के लिए रख रखी थी कि हमें कभी भी चकले पर कोई भी भार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पर कर्ज बढ़ता है और हमारी ज़िंदगी पर भार बढ़ता है। और बेलन बेलन को भी कभी भी हमें चकले के ऊपर, कई लोग चकला बेलन को साथ रखने के लिए रात को बेलन को चकले पे ही रखकर सो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम गैस चूल्हे पर कोई भार नहीं रख सकते, वैसे हमें चकले पे भी भार नहीं रखना है। आप चकले के पास में बेलन को खड़ा करके रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान रहे, ये है आप लोगों के लिए मैंने दूसरा नियम बताया है आप लोगों को कि बेलन को आप खड़ा करके रखें, चकले के पास रखें। इनको अलग अलग भी नहीं रखा जाता, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें पति पत्नी का दर्जा दिया गया है चकला बेलन को। तो आप लोग हमेशा चकला बेलन को साथ में रखें, लेकिन इनको खड़ा करके आप रख सकते हैं, लेकिन चकले के ऊपर बेलन कभी भी ना रखें। इससे हमारी ज़िंदगी में कर्ज बढ़ता है और बोझ बढ़ता है। अब करते हैं इंडक्शन की बात। तो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने इंडक्शन पर एक टिफ़िन रख रखा है। तो आप लोग बुरा ना माने, ये मैं वीडियो के लिए आप लोगों के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो इंडक्शन भी, हम इंडक्शन पे भी खाना बनाते हैं, तो इंडक्शन भी पूजनीय है हमारे लिए। ये भी हमारा एक गैस चूल्हा है, चाहे लाइट का हो, ये भी हमारे लिए एक गैस चूल्हा है। जैसे हम इस पर खाना बनाते हैं, ये देखिए मैंने इंडक्शन को आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इंडक्शन पर भी हमें रात को कोई चीज़ रखकर नहीं सोनी है, चाहे वो टिफ़िन हो, कुछ भी हो। इंडक्शन की भी हमें चूल्हे की तरह ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंडक्शन है वह भी हमारे लिए गैस चूल्हा है और पूजनीय है। जहाँ तक हो, आप दिन में भी गैस चूल्हे पर कुछ ना रखें, हमेशा इसी तरह जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ क्लीन आपकी रसोई रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आगे। तो ये हो गया तीसरा नियम। पहला नियम गैस चूल्हे का, दूसरा चकला बेलन का, तीसरा आता है हमारा इंडक्शन का, क्योंकि आजकल सभी घरों में इंडक्शन चूल्हा है, तो ये जानकारी देना भी ज़रूरी थी। और रात को सोते समय या तो एक पानी की बोतल रसोई में भरकर सोएं या एक पानी का लोटा ज़रूर भरकर सोएं, क्योंकि सुबह उठते ही जो लोग पानी के लोटे का या जल भरी हुई बोतल का दर्शन करते हैं उनका दिन मंगलमय होता है। और किसी भी धारदार वस्तु को रात के समय छुपाकर सोना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम सब्जी काटते हैं, उठते टाइम चक्कू वक्कू का यूज़ करते, तो चक्कू हमारे सामने नहीं होना चाहिए नज़रों के, उसे रात को हमें छुपा कर सोना चाहिए। क्योंकि सुबह उठते ही अगर हम
चक्कू का दर्शन करते हैं या कांटे जैसे धारदार कांटे होते हैं ना अपने, जिससे हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें हमारी साफ़ रसोई का दर्शन करना चाहिए और भरी हुई बोतल का। तो अब मैं लास्ट में ये हो गया चौथा नियम कि हमें कोई भी नुकीली चीज़ हमारे नज़रों के सामने नहीं रखनी है। और पांचवा नियम ये है कि हमें पानी का लोटा या पानी की बोतल हमारे नज़रों के सामने रखनी है। अब आते हैं अगला नियम। सोने से पहले आप लोगों को अपनी रसोई घर को पूर्णतया व्यवस्थित करके सोना है। तो इस तरह से आप बिल्कुल रसोई को क्लीन करके सोएं और अपने जो सिंक में बर्तन हैं उन्हें भी पूरा रात को आप क्लीन कर दें। मान लीजिए आप लोग कभी बीमार हो रखे और आप नहीं कर सकते, तो जो खाने के बर्तन हैं उसे आप पानी से धो के तो रात को रख ही दें। और वैसे मैं कहना चाहूँगी जहाँ तक है रात को आप बर्तन और सिंक बिल्कुल क्लीन करके ही सोएं, क्योंकि इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, बरकत बनी रहती है और सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि उठते ही जब हम उठे बर्तनों का दर्शन करते हैं तो हमारा दिन बहुत ख़राब जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं रात को बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि रात की जूठन को अगर हम रात भर सिंक में छोड़ते हैं तो वह हमारे घर की बरकत में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को रसोई घर से जुड़ी हुई मेरी बातें समझ में आ गई। और लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिससे कि अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर बनी रहे। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि रात को सोने से पहले अपना जो रोटी का टिफ़िन होता है, जिसमें हम खाना रखते हैं, रोटी रखते हैं, वह कभी भी हमें खाली छोड़कर नहीं सोना है। उसमें 1 या 2 रोटी हमेशा हमें रखकर सोनी है, क्योंकि रसोई घर को हमें कभी खाली नहीं रखना है। इसलिए 1 या 2 रोटी हमेशा हमें रखकर सोनी है, क्यों इससे हमारे अन्न धन के भंडार बने रहते हैं। तो आज से आप नियम बना लें कि कभी भी टिफ़िन को खाली नहीं छोड़ेंगे। टिफ़िन में जो भी रोटी आप बनाएं, 1 रोटी हमें ज़रूर छोड़नी है और सुबह आप उसे गाय वाय किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने रसोई घर से जो आपको 7 से 8 नियम जुड़े हुए बताए हैं, ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। और मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से दी हुई जानकारी बिल्कुल भी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है और आपकी ज़िंदगी में अगर इन नियमों को फॉलो करने से अगर कोई परिवर्तन आता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह का व्लॉग, इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में इतने छोटे छोटे बदलाव करके भी अपने पति की तरक्की कर सकते हैं, अपने घर की बरकत को बनाए रख सकते हैं और अपने घर में होने वाले कलेश से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तु।